વાળો થોડી દાખલા વાળો જ છે ને હિન્દી ના જોઈ હિન્દી લગાડી આજે તમે કાલમાં દેખાય મને આગળ झंडी वाला के लेके आराम फल तो जो आवाज है बोला झाड़ू आओ ना आखा झाड़ा नहीं जाओ मेरे को नहीं एक ही दे दो हमारे ચોકડી માર તો મોડો જ જઈશ ટ્રેનનો એ કોઈની ગાડી લીધી હોય જેટલી બધી अंदर उदी पड़े साइकिल कहता कैसे तो कही जाए बोले ने कैसे पूरी दी जाए आवड़ी कैसे नहीं कैसे ऑनलाइन थोड़ी आए बाबा सत्संग में करवाने के बाद
अंदर कहीं पत्थरबाजी क्यों मानी? हाँ पत्थरबाजी के अंदर क्या सामान आया? थोड़ा नजीक से ज्यादा झाला विले उजा हाँ बहुत भीड़ है। अंदर उदी जैसे जो का भंडारा है वहीं पर प्रसाद ग्रहण करें। भूख लगी है। थैंक यू। भंडार नंबर 25। जाम लगा रे, किसका लेकर दो, थोड़ा पीछे लो, आन दो।
पीछे आ रहा है। अभी हिंदू मुसलमान भाई बहनों ये गुजारिश है यहाँ मजलिस में शिरकत करें और बाबा जो गुरुजी हुजूर के जरिए दिए जाने वाले खुदाई पैगाम को सुने, ईश्वरीय संदेश को सुने। ऐसा संदेश आपने अपने जीवन में नहीं सुना होगा, वो सबसे सुनने को मिलेगा। जिससे लंबी कतारों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जाएगा। भैया बच्चे देखो कम करके जाने नहीं दे रास्ता नहीं और आ रही है रास्ता बहुत पीछे हट जाओ, आप सब बहुत पीछे हटो।
वो तो पीछे है। जय गुरुदेव। महात्माओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी का कोई नुकसान हो जाए। तो वही काम करते रहे जब तक जीवात्माओं को ना काम तो सकता नहीं था। धंधा करोगे तो गणपति तक चले जाना होगा। भाई भाई आप अपना सरकार में पिता को पूरे जगह उठाएगा। सरकार करना कोई संख्या नहीं है। तो मेरा नाम सोचते सोचते है। आप क्या सोचते हो जैसा है बाबा जी का नाम तो प्रभु का नाम है। वो तुम्हारी का नाम है जो सर्व आत्माओं का स्वामी है, जो सर्व आत्माओं का चेतन रहता है। यहाँ मेरा और एक पेड़ पालो नदी नाले पाल का नाम चेतन बताना प्यार से लोगे तो सुनाओ। आपको नाम गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका अन्य प्रार्थना बोलेंगे आप बोलना। पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें भूला वो परिणाम। Jai
अपने लोगों का इतना स्वभाव क्या कोई सुने और ऐसा समय उसे ना सुनता उसकी कृपा हो गया। आप ऐसे थे कि रहने वाले हो जाएंगे सारी दुनिया में रोशनी करता है और जिसके रोक रोक में अनुभव सूरज प्रकाश करते ऐसे देश के रहने प्रकाशमान सुखे और आनंद और अमृत और अखंड ये जहाँ का है वो ये आपका ये है काम और आप समझते रहे हो जो ध्यान आपका देते वहां तो चल गया है और काल के देश में आपका खो जाएगा। तो ये प्रदेश है, प्रदेश में दूसरे के देश में आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आराम से नहीं रहोगे चाहे इतनी यहाँ दौड़ लगाओ और चाहे जितनी वस्तुएं आप मेहनत करके इकट्ठी करो, लेकिन उससे कोई आराम नहीं, कोई शांति नहीं और कोई आनंद। आपने तो दौड़ लगाई थी
ये सब चीजें इकट्ठी कर लेंगे और मकान बनाते सब चीजें जमा करेंगे और फिर हमको बड़ा आराम शांति तो ये मेहनत जो आपने की है और सब कुछ धरे त्याग पर कुछ यहाँ नहीं, यहाँ आराम नहीं, यहाँ शांति नहीं, यहाँ आनंद नहीं। पराये देश में तो अपने देश का आनंद बनाया। देखो ये बात ये मेरे देश का अच्छा और आपको सबको मिला करके उसने ये अच्छा दिया है कि देखो मैंने अपने देश का कानून बना दिया। आपके कानून के तहत आपको सब कुछ देना है। जो भी कानून की खिलाफत करेगा और उल्लंघन करेगा तो हमारे देश का कर्जा ना देना। जो भी पाप का कर्जा ले लेगा मैं उसे वसूल करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो क्या कहते हैं कानून, मैं कानून घटना बनाता, मैं सत्ता हमारी घटना को किसी का कुछ नहीं है। तो कर्म करता था, मैं सोचा और सोचा कर्म करता है। मैंने जो आपको मकान दिया है मंदिर ये जिसमारी आपको भेजी दी है तो इसलिए दिया कि इसको पासा पवित्र निर्भर रखना, इसमें गंदगी जमा मत करना, पूरा कचरा मत पाप पूरा जमा करना, अपने जीवात्मा को जगाना और अपने देश अपने मनुष्य अपने कुछ विश्वास नहीं करना। हमने इसलिए तुमको मनुष्य दोष ये थोड़े दिन के लिए मकान आपको दिया। अब आपको ये सब बता दिया उसने। जब विधान बनाया तो उसका विधान बनाया तो हमारे तो 5 दिन 10,000 वर्ष तक लगातार सारे विश्व में प्रचार किया कि हमारा लक्ष्मणों का विधान बन गया है कि पाप है, बुरे, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, ये सत्य है, असत्य है, ये हिंसा है या अहिंसा है। जो कोई अच्छा काम करेगा तो ये सब पूजा आप समाधान जाना और पूर्ण करोगे तो उसको ज्ञान और पूरा करोगे पाप करोगे तो उसको ज्ञान लगेगा और ये दोनों उसको देने पड़ेंगे। उन्हें भी देना होगा, तो आप भी देना होगा, आपको देना तो आप रास्ते रहे दुखी के जब से तुम्हारी के यहाँ से आए आपने देश को छोड़ा और परदेश में जाएगा, यहाँ आपको बता दिया तो आप सब्जियों को चिल्ला रहे तो कौन सी जाती है न ये मकान को रस्ते जाता न ये किस मारता और न ये जो सामान आपको तैयार करते हैं उसने कहा ये सामान तुम इकट्ठा करना के उनसे पैदा करना, अनाज है, सब्जी है, फल है, ये सब कुछ तो इसके काम लेना, कपड़ा बनाना तो इसके काम लेना, कुछ मकान बनाना तो इसके काम, ये सब इसकी सेवा के लिए मरम्मत के लिए आपको दिया है। और ये मकान तो मिला है तो जीवात्मा उसका कि मेरे मकान से तो गुजार रख करके अपनी जीवात्मा को उसके रूप उठाओ और खुदा के पास भगवान के पास तो एक ही काम के लिए आपको दिया है तो आपने अपना काम वो तो छोड़ दिया तो उसने काम दिया मेरे पाप के लिए ये सब हिसाब किताब होता करने के लिए खर्चा मेरे 4 खाने बनाए, ये 4 खाने पशु परिश्रम है संडे संडे को खबर करता और 4 खाने बड़े खाने और मैंने घर बनाए घर तैयार मैं तुमको जब बुरा से बुरा काम करोगे तुम घर को बनता है और मार करके तुमसे वसूल करते जो भी तुमने ये किया है करो बुरा किया है मार करके तो फिर उसके बाद फिर मैं तुमको वहां सुना लेकर के चौरासी में जाऊंगा पशु परिश्रम बड़े मारना घर जाकर मारने के तब तक तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा
और इतना पर्याप्त याद रखा है सबने कि लोग का उनका था भगवान का कि तुम पहाड़ में तुमने जमा कर दिया कितने लोग जीते जब तुम्हारे के आ गया उसको छोड़ा उसका दर्शन छोड़ा उसका देश छोड़ा अपना आदर छोड़ा अपनी शक्ति छोड़ी अपना ज्ञान छोड़ा और पर करते थे उसको ज्ञान बना कि कहा नहीं तुम ये करोगे तुमको राजा बना देंगे करोगे धनीमानी बना देंगे करोगे तुमको रूपमान बना देंगे उधर शरीर आपको दे देंगे ये दे देंगे वो दे देंगे तो प्रचार उसने दिया और तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर में कोई किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा नहीं रहेगा न तुम्हारे मन पर न तुम्हारी बुद्धि पर न तुम्हारी भूमि पर और न तुम्हारी चित्त पर तेरे मतलब एक कोई किसी तरह का तुम्हारे आम पर न काम पर सब तुम सबके सब सुख रहो उसकी तरफ से कोई आदेश और कोई मनाई दे तुम्हारी जो इच्छा हो जो सभ्यता है अपना संतोष करो हमारा जो कुछ है हमारे पास ये बैठे हुए हैं वो सब तुम्हारे अच्छे अच्छे मिले वो चरण पर तो जब आप आए थे तो वहां खुली थी प्राण को लेते और सब देखते थे स्वामी देखते थे बैठन भी देखते थे ईश्वर को भी देखते थे प्रभु को भी और ब्रह्मांड भी जाते थे गुरु पास और सच्चे पिता के पास भी प्रभु के पास जाते थे उनसे लौट के आते थे तब तो कोई बात नहीं तो क्या था तो रामायण तुम्हारी लिखते हैं कि सत्युग जो की सत्युग का जो है तो स्वामी सत्य ज्ञानी और हरि नाम करे हरि का नाम करके और सबके संपा हो जाते कोई भी बच्चा बच्ची नहीं बच्चा था अब उस समय पर उपास करने को समय करने को रक्षा करना कोई जाने जो सत्य का जाना सत्य का जाने जाए का मन है कोई बात तो उसका बिना नहीं सकता तो सब शांति हो जाते हैं और जितने आयु आपको उसको पूरा करते और जब जाने लगे तो कभी चलेंगे आपने चले जाओ तो हम क्या है तो एक तो चलिए वस्तु बोलते चले गए ऐसे मतलब ये पेट कुमार क्षेत्र माफी छोड़ जब उन्होंने देखा था भगवान ने तो भगवान से सेवा करके आराधना करके प्रतिष्ठा करके तो उन्होंने किया गया उन्होंने कृपा के छोटा बना तो ये सब चले गए तो हम बात के पूछ अपनी बात को जो सुना रहे फिर एक कानून बना दिया और साथ एक कानून के तहत संतोष करना है पूरा काम करना ये आपको कहा गया था अगर मैं बुरा मत करोगे अच्छा करोगे तो पूजा को भी करेगा अगर आप तुम अच्छा करोगे जिससे लोगे उसको दो तुम जिसको दोगे तुम उससे दोगे एक दूसरे का देना देना होगा तो देना देना पड़ेगा प्रजा को दिलाएगा फिर हम शरीर क्या है उनको ये कहा था कि देखो ये मकान हमारा साफ सुथरा है इसमें पूरे के लिए नहीं हम तुमको देते आप तुम्हें ऐसा करना कि पाप और पुण्य इसको समझकर के कुछ मत करना ये जीवात्मा को देना और हमारे के पास होता तो इसलिए मैंने तुमको अब दीवार मनुष्य की दिया और तुमने अपनी जीवात्मा को नहीं जगाया और मालिक के पास नहीं बताया कि ये मनुष्य फिर आपको नहीं मिलेगा और ये जो सामान तुम्हारा में हमारा हम इस सामान को देते हैं तो तुम इस सामान से इस्तेमाल करना और जब ये ठीक ठाक है तो इस शरीर से जीवात्मा को ढा घर पहुंचा देना और जब मैं आऊँ कि भाई हमारा ये शरीर तो हमको दे दो सामान को दे दो अब आपने ये तो संवादा कर दिया कि आप ठीक है बिल्कुल है लेकिन हमारे लिए सामान हमारा भी जीवात्मा को उसको बैठाया और हमको ये नियम दे दिया पाप उनका तो हम कर रहे हैं मतलब ये है कि हमको मौका मिला कि जीवात्मा को जगा के फिर भी होता है पाप को उनकी सफाई करें तो सफाई करके अपने घर पहुंचा दो बात खत्म अब तुमने वो काम तो किया गया कि जीवात्मा के घर से घुमाएंगे तो शरीर के लिए शरीर का तो पूरा क्योंकि जब यही जब समय पूरा हो जाएगा तो फौरन वो हिसाब से लिखा जाएगा हिसाब से देगा
ये सत्ता है, ये बात बैठे और को कहते हैं, ये सब बताया जब आप यूट्यूब पर देखा आवाज संगीत का काम उन्हें फोन करो तो तुमको मतलब ये शरीर बराबर मिलता रहेगा और सब लोग मिलते रहेंगे तुमको। लेकिन तुमने अगर पाप किया तो हम प्रवासी एक खड़े कर और बड़ा आपने ज्यादा पसंद किया और वहाँ मार मार करके तुमको तो वहाँ को जाएगा नहीं पहुँचाने के लिए न जाएगा न बच्चे जाएगा न बच्चे जाएगा न राजा का सिपाही जाएगा कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए आप हमारे शेर भेज करेंगे मनुष्य पाया था भेज के लिए इस जीवात्माओं के रास्ते हमारे के पास पहुँचने के लिए क्योंकि तुम्हारे पास में छोड़ है एक छोड़ से उठा करके लाए गए वो रोज तुम्हारी आंखों के सामने रखती हुई है कैसे करनी है। लेकिन इसमें जब लगे तो जो छूटे अब वो जो छूटे वैसे तो सबका ही गिरफ्ता आएगा सब कोई किसी भी जात का इंसान होना चाहिए इतिहास का वापस तो जब आपको कौन छूटेगा तो कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया कोई इधर गया कोई इधर गया छूटे और अपनी अपनी आजादी के रास्ता मिले हमको यहाँ से पूछे हमको यहाँ मिलेगा हमको यहाँ शांति मिलेगी पहाड़ पर शांति मिलेगी नदी के किनारे जंगल में शांति मिलेगी रास्ते में शांति मिलेगी खासकारी ये तमाम मकसद है कि आपने ये जो विचार रखने और रास्ता तो प्राप्त में ये सोचते जाते करते जाते रहता है और यात्रा किया रामनाथ एक रामनाथ एक मीरागढ़ एक कदूमत आप तुम्हारा जो है पर्चा कर दिया मैं आ रहा हूँ उत्तर की तैयारी करूँगा खाली तो लल्लू बात से समझता है कि सब अंधे बड़े हो गए थे न उठे सकते न बोल सकते यही हालत बचपन में जन्म थी न बच्चा देख सकता न बोल सकता न सुन सकता न जब आपका जाने का समय होगा तो सब विद्या भाषा को रखवा लेगा पहचान रखवा लेगा सुनना रखवा लेगा बोलना रखवा लेगा समझना सब रखवा करते हैं चलाएगा इंसान में इस मानव शरीर को क्या मजदूर बन जाओगे मस्जिद में आप करोगे इतने पद मारेगा कि मजे गाँव से लोग रहेंगे क्या करोगे आखिर मिट्टी पर और जो इस शरीर से आपने इकट्ठा किया उसका मिट्टी अगर तुम्हारे इनमें से कोई जाता शरीर और सामान तो मैं भी कहता कि तुम्हारे घर जाएगा मैं शरीर जा रहा मैं तो आपके शरीर से सामान इकट्ठा किया वो जाता तो शरीर ये पड़ा और सामान वो पड़ा इसको उठाया और हाँ उन्होंने घटा को बना दिया और तुमको ले जाकर दिखला दिया आए थे हम शरीर में उस मालिक को पाने के लिए अपने घर जाने के लिए तो किसी ने पूछा नहीं तुमने पूछा ही किसी से कि मैं कहाँ से आया मुझे कहाँ जाना जब तुमने ये अपना चलन बना दिया जब मर जाएगा जब मर जाएगा फिर उससे बड़ी तुम है इस पर में तुम है नहीं बहिष्ठ है कि नहीं तो कोई जानकार बताता है भाई बहिष्ठ है लेकिन बहिष्ठ तो जिंदा में जाते मरने के बाद जाते नहीं जब तुम दरवाजे से बहिष्ठ के सबके दरवाजे बैठे हो और स्वर्ग तुम अपनी जीवात्माओं को नहीं पहुंचा सकते जिंदा में तो मरने के बाद आप कहते हो तो चले गए सब पहुंचे तो उनकी कोई चिट्ठी पत्री कोई आपके पास बनी तो बताइए आप और आपने देखा नहीं चलता और मैं ये कहता हूँ कि दरवाजे बैठे सबके इधर लोग का दरवाजा तो आप क्यों नहीं जाते सर अब आपने सीधा साधा तो आपसे मतलब ये सब भूले तो आप दरवाजे पर बैठे हो जल्दी आपको दरवाजा नहीं जानता रहेगा तो दरवाजे पर आएगा ये समझे दाखिल हो जाओ प्रवेश हो जाओ सर तो संसार बहुत बड़ा बड़ा सुंदर है बड़ा खूबसूरत है ऐसा सुंदर है कि उसकी तुलना में तो बड़ा आनंद बड़ा स्थान है लेकिन आप दरवाजे खोल करके आप कार्य बनाने के बाद कैसे अरे हो जाए जो आपको किताब कथा वार्ता सुनाते हैं कोई भी तो अंदाज में देखा है और आप पहले
तो ना रामायण को समझ सकते हो, ना गीता को समझ सकते हो, ना किसी चीज के। अरे उन्होंने तो देखा तब लिखा, और आपने तो कुछ देखा है जिसको आज आपने कुछ देखा नहीं, तो आप इसको क्या बताओगे? जो सुन रहा वो बना रहा, वो कहते हैं तो हम तुम्हारा जो पूरा मान है अंदाज मैं रखेगा और वो रखेगा, तो क्या बात किया तो हो जाएगी। जो सत्य बात है उसकी जय रहेगी। तो वही आपने इतनी कठोर बात कर सुनी और आपने कुछ नहीं सुना, आप मेरी बात तो सुनो। देखो ये जो आंखें करी और ये जो खाने बिगड़ और ये बोलना, जब आपके आंख और कान खराब हो जाते हैं, पर्दा आ जाता तो कहते हैं हमको दिखाई नहीं देता, कान पर पर्दा आ गया तो सुन नहीं सकते, नाक पर पर्दा आ गया तो सांस नहीं ले सकते। तो आप पूछते हो सकते हैं कि भाई इसका कोई जानकार असली है तो आपको देख ले, कान को देख ले और नाक को देख ले और हमको दवा दे दे, हमारी तबियत हमारी हमारा आंख और कान नाक ठीक है। तो आप घूमते फिरते हो, दिल्ली मिलेगा, मुंबई मिलेगा, किसी शहर में तो उसके पास जाते हो तुम्हारा हमारे कान और आँख खराब हो गए, देखना सुनना नहीं और नाक भी खराब हो गए, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, आपकी दया मेहरबानी हो जाए तो आपको दवा दे दीजिए तो आपकी कृपा से ठीक होगी। इस शरीर के डॉक्टर तुम्हारा, लेकिन जीवात्मा में एक आंख है और एक कान और एक ही नाक है, और एक कान एक नाक और एक आंख, वो तो जीवात्मा में है। और शरीर में दो आंख दो कान दो नाक। तो आपने उन शांतों को खोजा जो जीवात्मा पर कर्मों पर पर्दा गया, पाप बुझा करनी का लग गया तो उसकी कला समझते वो इसका कर वो इसका बैठ है। तुम्हारी आंख के ऊपर में औषधि लगा देना, ये आंख का बैठ तुम्हारा सज जाएगा और वो वापस हो जाएगा। तीसरा नेत्र जो तुम्हारे सर के पास है वो खुल जाएगा, तीसरा कान खुल जाएगा और तीसरी नाक खुल जाएगी। अब आपके उपचार करके तो खोज तलाश मिले कि भाई चलो कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, अगर कुछ खोलते तो मिल जाता। तुमने तो कभी खोजा नहीं, तुम तो दिन भर सामान ये झूठा मूठा ये पूरा करके इकट्ठा करते तो सुनते रहे, एक तो तेरा आराम मिलेगा। अरे तो कभी बच्चों को तेरा आराम मिल गया। आपने बहुत खाया, बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, आपने बहुत दिखा के स्वाद भी है, कुछ करेगा, लेकिन कुछ मिला अच्छा नहीं। अभी आपने खाया बहुत अच्छा है और कुछ और तुमने देखा जहाँ ठीक है और अच्छा देखा और अच्छा मिल जाए, तो इसको देखा उसको देखा उसको देखा और कहते ये नहीं अच्छा, बस इसी में इससे मिल जाएगा, शायद कल मिल जाएगा और 10 दिन बाद मिल जाएगा, इसको आप सोचते रहे। लेकिन इसमें आनंद नहीं है, आराम नहीं चाहते नहीं, ये क्षण है। अब वो सुख और आराम तो हुआ, उसका दरवाजा जानता है, लेकिन वो दरवाजा जो महात्मा जानता है वो बताएगा। जिसका दरवाजा खुल गया होगा वो तो आपको खोलेगा, जिसने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा तो क्या आपको बताएगा? तो किताब में पढ़ के सुनाना और बात है, और उनकी आँख खुली और कान खुले हो और मुंह को पाते हो, देखते हो, नजर अपने देश में जाके करते हो, वो खुले हो तो आप उनकी पहचान कर नहीं सकते। इसलिए आप हमारी एक बात उन्होंने कथा सुना चाहिए, कथा का सुनाने सुनाने मैं सही और सत्य जीवात्मा की कहानी ये सुनाने गया है और ये मनुष्य जो आपके हाथ से जाना ये आपको दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, जितने बैठे उससे मिलेगा किसी को नहीं। ये गाँव के घर को सीधा खोल दिया नाटू का दरवाजा, सीधे वहाँ हिसाब होगा और 1 मिनट इज्जत का वहाँ का हिसाब होगा। एक कैमरा लगा हुआ है तो लोहे का ठंडा नहीं है, उधर भी कैमरा लगा। जब तुम्हारा जन्म हुआ था कभी जब कैमरा रख दिया तो 5 साल तक कुछ किया करोगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल के बाद एक दिन ऊपर हुआ
तो बस वो आत्मा उसमें आने लगेगा कि आपने मतलब ये क्या किया, क्या सेवा की, क्या माता की और भाई की और पिताजी की और क्या सेवा की, किसको खाना दिया, किसको पानी दिया, किसको आदत से रखाया, ये सब कुछ भूख कितना बोले और धोखा कितना दिया, बीमारी कितनी चोरी की और मारा और टीका करोगे अच्छा उसका उसमें आया। और वो जो बाबू बैठे हुए और 24 घंटे आँख खोल के बैठे रहते वहाँ अंधेरा रहने वहाँ सूरज निकलता है, वो तो उजाले में बैठे हुए उसका देख रहे हैं। जो भी तुम कर रहे तो भी बैठे हुए सोते रहो, बैठे रहे देखते रहे तो कुछ करो। अब ये हिसाब किताब ये जो तुमको सांसों की पूंजी मिली है इसको खत्म करो और फौरन उसका क्या कर दिया है। वो सिपाही को दे देंगे, सिपाही हमारा देखा ये रामदास का पचास जो बढ़ गया हमारे तुम जल्दी करो और मकान को हमारे खाने बात इतनी बात कही सरकारी कार्यक्रम वो ठीक है पागल हो गए आप क्रांति और काम करें अब भाग को तैयार करता है मैं इसी को पहचान चाहता है इसकी गति को पहचान करती अब सागर के फौरन बात दिखाया आपका क्या भारत है पहले ये बात उसने कहा कि ये काम करना ये थोड़ा सा करना पहले करनी कर चलूंगा अरे उसने तो क्या रहा बड़ी मां पर उस पर निकाल बात करेंगे जैसे निकाला तैसे आप चिल्ला पड़े चला गया फिर पूछा बाल फौरन पकड़ा डाल दिया आप तो घना हो गए इसी तरह से घना हो गई बगैर चुले डालते अब देर बात करो इसको देख करके चल लगता फौरन इसको लेने के बाद और हालात को निकाल दिया जला दिया पानी भरा दिया और ये तुम्हारा व्यवहार ये है पर्दा छाया है माया की इसके ऊपर में तुम लट्टू है और मिट्टी है हवा की घटना होगी अब देखने में क्या है इसकी तरफ वहां खड़ा भी रहना अब यह रसम तो करना है थोड़ा बहुत तो जाकर के रसम कर दिया चले आए ये तुम देखो कि ये क्या है इसके साथ कुछ जा रहा है कोई सोना चांदी कोई बाल बच्चे कोई दोस्त मित्र या खेती या जमीन या मकान इसके साथ कुछ जा रहा एक सुई की नोक भी इसके साथ जा रही तो आज में तो देखते लिए तो विचार नहीं करते हो और तुम्हें लगे हुआ जो इसका वक्त आ गया है आपके सामने नमस्कार आने वाला तो आपने ये भी सोचा कि भाई मैंने अपनी जीवात्मा के लिए आज तक तो कुछ कमाया जो कुछ भी कमाए मेहनत किए इस तरह से और जब इसी का सब जा रहा है इसे छोड़ गया और ये इसके मुखान जो चलाएगा ये इसको जलाया जा रहा गाड़ा जा रहा तो मतलब ऐसे हिमान होगा हम भी कुछ देखे नहीं जैसे हमारे ऊपर 90 साल से ऊपर तो हम तो आपसे कहते हैं कुछ नहीं जाए चलाए के मकान में और जब उसका आपको हो जाए मेरा मकान और मेरा सामान वापस सबको दी जाएगी हमको एक जगह भी मिलेगा मिट्टी का एक कण भी मिलेगा तो आप समझिए आप कैसे ले जाए जब हम खुद कह रहे हैं कि किराए के मकान में करना ये मकान सब है और आप कहते हैं मकान और ये सब सामान तभी तो लड़ाई झगड़ा और मार और पीट और ये वो ये तमाम करते हुए नहीं मेरा अखबार नहीं विचार इसमें तो झंझट न सकते ये सब मुझे लाग रहे उसका देना पड़ेगा तब क्या करोगे आप दे नहीं सकते इतना कर्जा आपने जब ऊपर आए हो अपने घर से तब से इतना कर्जा लाता पहाड़ों की चट्टाने लगी किसी जीवन में ऐसा नहीं कर सकते देते रहो रोते रहो देते रहो रोते रहो देते रहो चौरासी को मार खाते रहो और सुनने वाला पूछने वाला भूख लगी प्यार से ये सब हो रहा कि नहीं हो रहा कुछ नहीं मनुष्य चिल्लाती है अरे मनुष्य शरीर मिला था जीव आत्मा को इस ज्ञान से छोड़ा लेगी ज्ञान जन्म से इसका बचाव कर लेंगे और जल्दी से अपने घर पहुंचेंगे किसी महात्मा की तलाश करेंगे उससे रास्ता पूछ करके ध्यान मांगेंगे और ध्यान करके चल पड़ेगा ये तो आपको काम करना है तो आपको कोई साधु थोड़ी बनाना था
आज साधु बनाने के लिए है आप खेती करो, उनको शंका हो जाएगी ना, बताएंगे नहीं। खेती करो, दुकान करो, सब तक और जिसके पास मजदूरी मजदूरी करे। हमको ये थोड़ी है कि आप इस फसल को खत्म कर दीजिए और बच्चों को खत्म कर दीजिए और बात करके तुम साबित रहिए, काम हमारा नहीं। तुम जो भी काम करते हो करो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, मजदूरी तो आप दीजिए और शाम को आओ बच्चों को क्या बताया, रस्ते बताने के लिए आए और तुम उसको समय बांट लो कि दफ्तर में इतना समय देंगे, खेती में इतना देंगे, दुकान में इतना देंगे, इतना मजदूरी और सोने में इतना देंगे और बच्चों की सेवा में इतना देंगे। तो 2 घंटे हम तो आप दिन बनेंगे। हम आप थोड़ा बताए हमारे इसीलिए कि आपको सीधा बच्चा कर सबके लिए रास्ता बताए और कुछ छोड़ना पड़ना पड़े और छूट भी जाए। अरे जीवात्मा को यहाँ से निकालना है जाल से और अपने घर पहुँचाना है और सर्वस्थान प्राप्त करना है। यहाँ को सर्वस्थान यहाँ तो जो स्थान आपको दिया गया वो बंधन कर दिया गया कि कर्मों का स्थान दिया कर्म करने के लिए तो सजा डाला बाप का पुण्य आपका जब वसूल करेंगे तो उसके लिए उसने योनिया बना दी कि चलो पशु पक्षी में तुम वहाँ खाओ, वहाँ चला जाओ, खाते जाओ, खिलाओ। तो बताइए क्या करो, ये महापुरुषों का ये सीधा सभी महात्माओं का रास्ता है। ये जिस पानी बैठे थे ऊपर से खोल रहा बुला रहा, लेकिन तुमने दरवाजे तुमने देखा नहीं पाया, इसकी वजह से उसके फोन को नहीं सुन सकते और दरवाजा मिल जाओ सुनने लगो तो उसकी आवाज करो, जहाँ से आवाज आ रही है सो जाओ। तो इसी तरह से आप अपने घर जा सकते हो, रास्ता बड़ा सरल है, सीधा है, आप खाने को करना दिखा। लेकिन खेती तुम्हारा दफ्तर का काम, तुम्हारा मजदूरी का कैसा करोगे, लेकिन कैसे करोगे आप, ईमानदारी मेहनत के साथ। चोरी नहीं करना, लूट पाट नहीं करना, धोखा नहीं देना, काम मेरे बच्चे सुस्ती नहीं करना, खिलाफत नहीं करना, काम चोरी नहीं करना। ईमानदारी मेहनत से जिस दिया गया उसको रोकना। अगर ये ईमानदारी मेहनत से घर में आप काम करोगे, पति पत्नी पर मोहब्बत प्यार है और ईमानदारी मेहनत से न पति करे न पत्नी में झगड़ा हो जाए। आप घड़ी के ले लिया, ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे तुम्हारी बात में झगड़ा हो जाएगा, तू बैठा होगा काम करो। तो मेरे ईमानदारी पुस्तक को करना चाहिए, तो प्रेम मोहब्बत रहेगा। ईमानदारी मेहनत से काम करोगे तो पिता पुत्र में प्यार में झगड़ा हो जाएगा, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा हो जाएगा, अरे दफ्तर में झगड़ा होगा, दुकान और खेती में झगड़ा हो जाएगा और मजदूरी में कहेगा हमको काम दे गए थे और तुमने कुछ भी काम नहीं किया, तुम पर बैठे रहे, तुमने काम चोरी की। ईमानदारी मेहनत तो सब जगह खरीद है और बेईमानी सब जगह किसान। तो इसलिए ये आप इतनी मेरे साथ गाड़ियां हैं कि आप इनको देख नहीं सकते हो कानून साइकिलों को खोल दीजिए, सकता तुम चोरी करके बैठे रहो रखते उनके लिए सकता है इतनी साइकिल ऐसा चले और ये मोटर निकले और बाकी वाहन इनको आप गिर नहीं पाएंगे। चाहे जितनी भी आप प्रगत को गिर नहीं सकते हो। आपने इनसे पूछा कि बाबा जी के साथ आप चल रहे तो आपको क्या मिला और ये सब किसका है, तो ये आपको बताते चले और डीजल पेट्रोल कौन डालता है तो कहते हैं। तो बाप पूछते हैं बाबा जी ने आपको दिया, लेकिन बाबा जी के काम भी है और बाबा जी का सब भी है, सब है, लेकिन वैसे तुम्हारे कहने से बाबा जी ने कुछ नहीं दिया। तो वैसे सब बाबा जी का जब हम सम्मान दे देंगे अपने आप के कल्याण के लिए तो बाबा जी का सभी है और वैसे बाबा जी का क्या मेहनत करते ईमानदारी के साथ मेहनत करते और ये देखिए बाप उनसे पूछते आपको क्या मिला तुझे बताते कितने दिन के लिए आप साथ में हो, 31 दिन के लिए 30 तारीख से चलाओ 30 तारीख तक ये है 31 दिन। ये इसी तरह से चलता है और सुबह और शाम और सुबह शाम। तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ सुनने के लिए, तो ये मतलब ये इनको हमने समझाया
तो यहाँ करके प्रार्थना किया हमारा बीमार, हमारी स्त्री बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, बहुत परेशान है, हमको उसकी तनख्वाह मिलती है और हम अधिकारी है तो हमको उसकी तनख्वाह मिलती है तो हमारे बच्चों का ही खर्च हो जाता, हमारे खाने के लिए पैसा नहीं। तो अब हम क्या करें? तो बताइए बीमारी कैसे जाएगी? अब वो अपने इलाज पूछने लगे कि हमारा क्या होता है। तो हमने उनसे कहा, छोटे आदमी से भी कहा और बड़े आदमी से, थोड़े दफ्तर में काम करते हो जैसे काम में कहा, लेकिन ईमानदारी नहीं। कोई भी आ जाए आपको इतना काम करना है, आज कितने घंटे के अंदर तो फौरन काम कर दीजिए। आपने काम कर दिया, आप वो बेचारा आया है, वो बच्चा 100 मिनट से आया और आकर के दफ्तर में आया, बैठा हुआ शांति कह दिया आप तुम्हारा काम नहीं। डॉक्टर पानी टूट गया, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, आराम होता था और यहाँ से जाएगा खर्च करेगा, खर्च करके आए और आपने कहा 3 घंटे बात कर रहा हूँ। फिर वो बेचारा आया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर आया तो शाम तक बैठ रहा तैयार पूरे हफ्ते में बहुत जाना तो फिर जाएगा, फिर आएगा, ये 1 महीना लगता है, 2 महीने लगता है, 4 महीने। वो बेचारा 100 किलोमीटर से आता सो जाता, लेकिन हम काम छोड़ेगा, यहाँ आएगा, यहाँ बैठा रहेगा, आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये बेईमानी है, लेकिन काम चोरी है, ईमानदारी करने से तो लड़का बीमार हो जाएगा, लड़की बीमार हो जाएगी, पत्नी बीमार होगा और खुद बीमार हो तो सब पैसा उसमें लग जाएगा बीमारी, तो तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा। तो हम जो बताए करोगे हाँ। तो उससे कहा कि कोई ईमानदारी में लग जाए तो कह रहे हम सोच लीजिए, आज ही कल सोच लो, आज सोचे जाओ, कल सोच के बताना कि हमने समझ लिया नहीं समझा। छोटे आदमी कहा कि बच्चा तुम ईमानदारी मेहनत करे सकते हो, हम से नहीं रह सकते, हमसे ईमानदारी आएगी। हमारे बच्चे बीमार बनी, बीमार कैसे पहुंच जाएंगे, हम ईमानदारी से रहेंगे कैसे पहुंच जाएगा? तो चला है बड़ी चोट के साथ तो सोने पहनने ऐसा नहीं, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो आओगे तो सत्संग सुनो, तो आराम में 15 दिन तो कह रहे 10 दिन आएंगे तो चुपचाप सुनता रहा, तो धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा। 1 महीने तक जब तक सुनता रहा समझ में आने, तो उसी के 1 महीने के अंदर लड़का ठीक हो गया और लड़के ठीक हो गए, उसकी ठीक हो गए, उसको ठीक हो गया। तो जो तनख्वाह पाता था उसकी वो सब बचत हो गई। अब देख लिया तो बचत हो गई तो बोला कि हम ईमानदारी में बचे, क्योंकि हमने बीमारी पर पैसा खर्च नहीं किया, हमारा लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, पत्नी ठीक हो गया, आप हम ईमानदारी में तो हमने देखा यदि तुमने उस फल को प्राप्त कर दिया ना कि तू अच्छी बात को जब सीखेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा, चले हम ईमानदारी से रहेंगे। तो 1 महीने के बाद आया पहले कि हम सुबह जाते हैं अंधेरे में और वहां से पहुंचते दफ्तर में 5 मील है और रात को अंधेरे में छुट्टी मिलती है, 10 बजे रात को आते हैं। तो हम इसलिए करते हैं तो हमें 2-4 दिन के बाद बताते तो आता रहा सुनता रहा हमने काम करो, ये तो बजट करना है, बजट हमसे नहीं हो सकता, हम ये सब नहीं कर सकते, ये हमारी सच्ची बात नहीं है। अरे भाई तू जैसे ईमानदारी मेहनत थी, तू लगा तेरा बच्चा ठीक हो गया, तेरी बच्ची ठीक हो गई, तू ठीक हो गया और इतनी ठीक हो गई, तेरे पास पैसा बच गया और इसलिए पैसा बचा हम जानते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। और जो तुम पूछना चाहता हूँ तो बात बता के बचत करेगा नहीं हो सकता, करेगा सब बोलेगा। अगर बात को छोड़ दिया तो फिर तेरा लड़का बीमार हो जाएगा, फिर तू बीमार होगा, तेरी स्त्री बीमार होगी और तू बात कर देगा तो फिर समझ आ जाए और कितने दिन तो लगेगा कि लगे तो आया बोला एक दिन बोला कि ये भजन करते तो कोई बता लीजिए, एक बात करते ही समझ आया, कहाँ समझ आया कि पीछे काम कर रहे थे, ईमानदारी मेहनत के साथ काम कर रहे और ये ठीक है और ये भजन कर रहे तो भी भजन कर सकते हैं, वो बात आ गई। आप उसमें राम करे भजन किया 15 दिन के बाद आया कि
हम सुबह पहले करके जाते और रात को 10 बजे लौटते। तो हमने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो हमें साइकिल लेकर हमने जल्दी जाएंगे और जल्दी लौट के आएंगे और बच्चों की सेवा करेंगे और मदद करेंगे। भजन में समय देंगे। आप उस खोजे का पकड़ा, भजन करने का दफा चढ़ा और जल्दी आना जल्दी जाना। अब ठीक है, आने जाना वही बात आपकी। अगर आपसे कहा जाए कि भजन पहुंच गया हम नहीं कर सकते, ईमानदारी मेहनत के साथ तो रहो तो नहीं। और तुम भी जानते कि बीमारी से कितना लाभ हो। बीमारी निकल जाएगी, परेशानी निकल जाएगी, खुद की बीमारी निकल जाएगी, खुद की ऊर्जा निकलेगी, इतनी ठीक हो जाएगी। और तुम ये समझते नहीं पैसा कम खर्च होगा तो परेशानी आने जाने की जांच करके अस्पताल में ये सब खत्म हो जाएगा। अब वो तो उसमें साइकिल हमने ले लिया तो गया अस्पताल में पूछा कितने लोग साइकिल 70 रुपये, तो उनका 50 में तो टैक्सी का 50 रुपये कितना किया, वो जाए जल्दी जाए यहाँ से बजट करके जाए सत्तर में, और जब भी छुट्टी मिले फट से वहाँ आ जाए साइकिल पर करके। तो उसकी साइकिल को देख करके रोकने में देखो क्यों नहीं करना होगा, सबको साइकिल देगी। यानी इसमें कुछ ना कुछ लोगों को सताया होगा, पैसा लिया हो और ये साइकिल दे दिया। अब ये तो जानते पैसा बन गया बीमारी से, इतने पैसा खर्चे में तो खाने का तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अब वहां पर रहता रहा तो मतलब सोचा आपके भाई भी परेशान है। तो उसके बाद हमने कहा भाई तुम कांपने में चलोगे? कांपने चले, हाँ चले। छुट्टी मिल जाएगी, पूछ लेना छुट्टी दफ्तर मिल जाएगी, प्रार्थना करेंगे। हमने कहा भाई पहाड़ों की चढ़ाई है तो वहां चलोगे तो साइकिल के भी तरह। तो बोला हमने पैसे बचा लिए तो हम कोई मोटरसाइकिल देते, थोड़ा बहुत पैसे कभी रहेगी तो अपने सोच से उठा के लेंगे, तो अगले महीने हम खाते से दे देंगे। फिर मोटर खरीदी, आप साइकिल तो उसमें रख दी और मोटर पर आएगा और भाई साहब काफी मिल गया। और सब जगह घूमते हुए सब कुशल आया, इसलिए प्रतिज्ञा के बच्चे जा रहा था समझाओ तो चले जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, हमारा कोई नुकसान। तो चला गया घूम के अच्छी तरह ईमानदारी मेहनत करना। बीमारी भी ठीक हो गई, वो भी ठीक हो गया, पैसा बचा नहीं खर्चा, दौड़ा दूसरी से बनती। मतलब ये चल बिहार सब बैठा हुआ सब पर सोचा तुम्हारा ये कि तुम्हारे उस चीज को करो क्या भी सुनना नहीं। तुमने ये सुना नहीं कि संकट आ जाए, राजा पर किसी पर आ जाए, संकट कुछ मुसीबत आ जाए, कुछ बीमारी में फंस जाए तो भगवान का भजन करे सब निवारण होता है। साथ में भजन करना छोड़ दिया, इसलिए सब बीमारी आ गई, सब परेशानी आ रही, चारों तरफ घेरे में और घर में दर्द बचाए, तूफान बचाए गए, बाहर समाज में आपस में हुई है। यह हालत तुम्हारा जीवन से तो देख लो। तो मैं तो एक सही बात आपको बता रहा था, इससे पूछना चाहिए तुमने कैसे ये बताया। फिर उसके कहो ये सुंदर मोटरसाइकिल खरीदा कैसे, अब वही आदमी बिजली मोटरसाइकिल आप तो बहुत बहुत बड़ा चीज है। अब उसे पूछोगे तो पता चलेगा मैं क्या सब तुम्हारा मन सही दिखाई सुनेगा, तुम्हारी बुद्धि सही सोच करेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं सोचती है, अभी सोचती है कहीं चले जाए, हमने देखा नहीं देख दिया। अरे आपको देखना चाहिए था कि इतना हजो ये चल रहा है, किसी की दुकान पर कोई नुकसान नहीं, किसी के चलने में कोई नुकसान नहीं, किसी बाजार में कोई नुकसान नहीं, किसी आदमी में कोई नुकसान नहीं, सब अपने रास्ते को चले जा रहे चुपचाप। और तुमसे ये कहते जा रहे जो बाबा जी दे ले लो, वो आप बोला चीजें फिर मिलेगी नहीं, तो ये कहते जा रहे तो आप उसको आपका कोई बाजार में नुकसान किया, किसी कुत्ते का नुकसान, किसी नुकसान किया, किसी चीजें चले जा रहे चुपचाप, तो आपको उसको देख करके कुछ सबक और थोड़ा बहुत विचार तो करना चाहिए। कोई बात की जरूर है, कोई ऐसी बड़ी चीज है, सब चीजों से बड़ी चीज है।
कोई बड़ी चीज है कोई तो आप लोग को मुझसे सुनने आते हैं। आपने कहा गया वही दुकान को बच्चे के बंद करो और कोई नुकसान नहीं होगा कि तुम्हारा फायदा होगा, तो तुम उसी में चिपके रहते हो। क्या मतलब ये कि अभी मिल जाएगा कि अरे तुम 2 घंटे यहाँ समझ दोगे तो 2 घंटे में तुमको कद्दूना लाभ हो जाएगा। आप ये नहीं सकते। ये अगर सोचते हैं मतलब क्या, तो असली चीज को पाने के लिए जो आत्मधन है इस मिट्टी के लिए तो तुम रात में लगे रहते हैं और आत्मधन के लिए नहीं पहुंचती। वो तो जीवात्मा का खजाना है। जीवो पा करके जीवात्मा मुक्त होने छुटकारा होगा। ये 4 कारणों से लग पहुंचे और 5 उनके कर्मों से, और जब तक तुम भजन नहीं करोगे सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। सबको सर्वाधिकार दिया गया। कोई जात पात छोटा बड़ा कोई भी गरीब और पढ़ा लिखा अनपढ़ सबको में अवतार मिल गया। सब स्त्री पुरुष बच्चे भजन कर सकते हैं। 12 बरस से ऊपर का बच्चा, 12 बरस से ऊपर के बच्चे, बाकी एक तरह सच्चा भजन कर सकते, उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा अधिकार आपको आजादी कल में मिली और आप ये काम नहीं करते। ये सब पहले तुम्हारे बेकार जाएंगे, तुम रोगे और उस समय पर कोई कारगर तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा। तो यह सच सोच सकते। इसलिए मिट्टी कोई खट्टा उठाई करो जो इसकी काम है। यह नहीं कहते कि आप कुछ फेंक लीजिए, आप रखिए अपने पास में, लेकिन उसको ये सोचते रहिए कि भाई हमको छोड़ना है। हमको मनुष्य शरीर में जो अमोलक मिला उसमें जीवात्मा का धर्म कमा ले ताकि अल्लाह से छुटकारा पाए और अपने अगर घर में अपने मालिक के पास पहुंच जाइएगा तो आप परदेश में इतना ही सबक सीखते रहो। एक आदमी आया, बहुत आदमी मजदूरी कर देती है, हम बाहर चले जा पूछता है। तो हमने कहा कि भाई बाहर तुम जाओगे, अपना देश अच्छा है, तो यहाँ मजदूरी कम मिलती है, तो ऐसा करोगे भगवान का भजन करो तो उसी कम मजदूरी में तुमको आराम मिलेगा। चले गए नहीं, काम नहीं बनता है, तो हम बड़े चार तो हम बच्चे चले जाओ। तो चला गया, बाहर गया तो वहाँ उसको मजदूरी मिल गई, अच्छे पैसे मिलने लगे। चिट्ठी भेजी घर में कि हमको अच्छे पैसे मिलते, हम महीना तुमको भेज दिया करेंगे। 5 साल हो गए, घर वालों ने कहा भाई महीना तो मिलता है लेकिन आप आओ घर हो जाओ करके उन्होंने कहा बहुत पैसा मिलता है डिमांड करके, और अभी हम थोड़े दिन में आ जाए तो 5 साल हो। जब तक उसने कहा नहीं, बहुत हमने जमीन और मकान भी दे दिया यहाँ और पैसा भी हमने खजाने में जमा कर दिया और बहुत पैसा हुआ जाता है तो इकट्ठा आते हैं तो 10 साल हो गए, 20 साल हुए। जब उसने सोचा कि अच्छा हम चलेंगे तो वहाँ राज में ऐलान हुआ कि जो भी विदेशी हमारे देश पे रहते हो 15 दिन के अंदर हमारे देश छोड़ के चले जाते, और कोई पैसा खजाने का नहीं ले जा सकते, जमीन मकान को बेच नहीं सकते, और कोई घर का सामान रखा हुआ ले जा सकते, जो कपड़े पहने हुए ले जाकर जाए। अब क्या करें? अब आप क्या करोगे? पढ़ाई नहीं कुछ कर सकते हो, ये पढ़ाई नहीं है। तो अब वो सोचने का कैसे छुपे, तो 4 दिन के बाद फिर ऐलान हुआ कि जो भी आदमी कोई छुपेगा इधर उधर मतलब छुप जाएगा और बताएगा, नहीं पता चला तो उसको 10 साल की सजा होगी। अब वो क्या करे बेचारा, मेरी तो देखो आप तो कहा भी जाओ समुद्र के किनारे, वहां जहाज खड़ा है, वहां बैठ जाना तुम्हारे देश में जाइएगा। अब बेचारा गया, डर की वजह से पकड़ गए तो सजा हो जाएगी तो वहां गए तो सारी आंखें कहा ये सब कपड़े उतार दो, ये जितने कपड़े पहले सब उतार दो, सब कपड़े उतार दिए, कहा ये नमकीन ये तो पहनो। और वो जहाज खड़ा हुआ उसमें लगता वो जहाज खड़ा उसमें लगता वो जहाज खड़ा बैठ गया। अब वो जरा क्या अब वो दिशा से जब देख में गया तो कुछ नहीं। तो आज ये प्रदेश है, तुम राजा हो, तुम धनीमान हो, तो तुम धनीमान हो, तुम राजा कहते हमारा ये सारे उसके देश का नियम है कि यहाँ पे कोई चीज ले नहीं जा सकती, राजा कर सकते, धनीमान कर सकते, गरीब का अपराध मजदूर कर देगा, अच्छे बच्चे कच्चे झोला चाहती मकान देंगे कुछ नहीं जा सकते। और ये देख रहे का मकान जो मनुष्य आपको बनाए
बता परदेश का तो नियम है, बात में ये नहीं समझा। आए थे जिस काम के लिए वो तो आपने किया नहीं, तो ये पूरा काम आप तक करते नहीं जानते। इसलिए मैं आपको अमूलक की दूंगा, आप उसको दीजिएगा। लेकिन एक बात समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए, शंका मत कीजिएगा। जितने भी अनाज है मोटे में, और जितनी सब्जियां पैदा करो वो सब, और जितना भी मतलब ये सूखे गीले फल हो, और जितने भी घी दूध हो वो, आप जितनी भूख लगे 20 बार 25 बार 50 बार खाओ, आप कोई मना नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, मोटे पसंद है मोटे पहनो, वही पसंद मोटी वही पहनो। झोपड़ी पसंद है तो मोटी झोपड़ी बना के, मकान पसंद मकान बना दो, आराम से हमको उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन शाखा छोटा अशुद्ध मत करना, बात को समझ लो अच्छी तरह से। अशुद्ध मत करना, तुमको ये पता नहीं है क्या होगा। अशुद्ध बिल्कुल मत करना, शुद्ध अशुद्ध। क्यों? क्या आप देखते हो माताएं गाँव में चिल्लाती है हमारा बच्चा नहीं चला गया छोटा छोटा, अब कौन खा लेगा तो बच्चे को ले गया उधर चूड़ी में डाल दिया और वहां जाकर के उसको मार के खा। ऐसा भी है। तो जैसे बच्चा है उसको मार के खा रहे, किसी बच्ची को मार के खा रहे, किसी आदमी को मार दिया, अकेले जा रहा उसको, तो मतलब ये भी खाने का एक नशा है। आज इसी तरह से पशु को मार दिया, पंछी को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो जो जीवात्मा शरीर से निकाल दी जाती है, निकल जाती है, मरना है। एक आदमी जा रहा था नदी की तरफ, मैं उधर से आ रहा था, तो ऐसे सवाल होता है, हमने उसको खींचा, हमने कोई खतरे में क्या कल हमारा बच्चा है 3 महीने का मर गया, तो मैं वापिस उसके साथ नदी पर लौट गया। तो क्या वहां खड़ा रहा, उसने कुछ पत्थर बांधा और पैर में रस्सी बांधी और पानी लगा, वहां जीवन रहते है पानी में तो सुखा। अब वो गया वहां जा करके नदी में कपड़े धोने लगा और ये सवारी करने बड़ी नाते कल बोतल ले आया था और मैं आपको बोलता अभी ये जिंदा था तब तो मुंह से मुंह लगा के क्या करता था। अब ये बात निकल गई तो कहता है कि हम अशुद्ध हो गए, चले नहीं है अब अशुद्ध हो गया, दिया नहा के खबर बन के और घर में जिस चार पाई जो मरा है उसको धोएंगे और खाते धोएंगे उसको और शुद्धि करेंगे, नहीं तो बड़ा रहेगा। चलो कल बताइए शुद्ध है और भक्ति भी बताइए क्या होगा। तो जो शरीर से जीवात्मा निकल गया सब मुझे उनको छूना नहीं चाहिए, जब छूड़ेगा उसको नाम चाहिए, स्नान करना चाहिए, कपड़े धोना चाहिए। हमको ये बात नहीं करेंगे जो आपके लिए कोई भी नुकसान दे हो, किसी बच्चों के लिए होता है और भूखा दियो। हम उसको मना नहीं करते, हमने तो कभी किया नहीं, आप भी और बड़ी दिक्कत क्यों? लेकिन जिन बच्चों ने बच्चियों ने होता नहीं किया, आज तक तो हमें कभी मत पीना, कभी पीना ही नहीं, जो पीते हो आप उसके लिए मना नहीं। बच्चियों ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पालन हो जाए, बुद्धि का खेल खत्म हो जाए। तुम्हारी माँ आ रही है उसको पकड़ लिया, तुम औरत से चल उधर से जब झगड़ा करना तुरंत तो लड़की जवान आ गया, चले रहे झगड़ा तो लड़की को पकड़ा जो भी औरत है उसने क्या कर तब तक वो झगड़ा हुआ, क्या किया भतीजी आ रही तो उसको पकड़ने लगा। यानी उसकी बुद्धि यदि उसकी खत्म हो गई, पागल हो गई, तो अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी चाची को, अपनी भतीजी को नहीं पहचान सकता। इतना नीचे आदमी गिर गया, ये काम कभी नहीं करता। ये काम अब होने लगा, आप लोग नहीं ये समझ रहे हो कि हो रहा, तो आखिर क्या है, कितनी सजा मिलेगी, कितने सजा नरकों में जाकर के कितनी यातनाएं दी जाएगी और तुम्हें तुम चिल्लाओगे लाखों की आवाज आएगी, कोई सुनने वाला नहीं, न कोई बचाने वाला। अरे उससे बचो जहाँ जीवात्मा खंडित से जा रही है।
कितना रास्ता खोल दिया आपने और चले जा रहे हैं। तो उससे बताने को तो यह जीवात्माओं की जगत की मानव स्थान की समस्या है कि जीवात्मा एक अद्भुत परमाणु है कि ये नाम दिया इसने और ये जा रही है, कोई बचने वाला फिर नहीं है। आपके बाद मनुष्य बड़ा अब आपको नहीं होना, क्योंकि आपने मनुष्य का जो कुछ काम तो तुम कर क्या जो भी काम किया जाने के बाद ये मनुष्य सज्जुता पर कहो ये पी जाएगा तो आपको ये शरीर और ये शरीर है क्या है, ये कर्म करने का आपको दिया गया और वो भोगने का दिया गया, उसमें भोग हुआ जाएगा, इसमें कर्म करेगा अच्छा इसकी सजा मिलेगी। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए दूर तक तो भाई बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर किसी का 200 आदमी रात को हमको हो गया, इस तरह का पूरा हो गया तो हम अच्छा कर जाएगा, सिपाही को देंगे और सिपाही है इस लड़के का, इस लड़की का, इस जात वाले का, इस जात वाले का, इस शरीर का उतना और आवाज देगा और आवाज देकर के खैर तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ और सोचेगा और मकान खाली करा देगा, इधर खड़ा कर देगा वहां पर तो वहां उनका क्या हो जाएगा, तब उसे बैठा न्याय कर देना और आदेश बता देगा कि जाओ इनको ले जाओ, उसमें मुर्गियों बंद करो, इसको बकरे बंद करो, इसको हाथी बंद करो, इसको कुत्ते बंद कर दो, इसको बिल्ली बंद करो, उसको सांप बंद करो, उसमें गधे बंद कर दो, उसको ऊँट बंद कर दो। वहां जाकर के आपको बंद कर दिया जाएगा। तो आपको तो ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो होना चाहिए। ये उंगली आपकी साधारण पसंद है तो आपने अपनी सबने उंगली पसंद से काट दिया। तो ये बताओ कि आपकी उंगली अगर काट दी जाए तो आपको दर्द होगा कि नहीं? बोलो। आप देखो ये तुम्हारा लड़का, यही तुम्हारी पत्नी, यही तुम्हारा बाप और यही तुम्हारा पति, ये उठा करके पकड़े में और चिड़िए में और खरगोश में और कुत्ते में और गधे में उसमें बंद कर दिया, तो बोलो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जीवात्मा यही है, यही माने ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये